आँखों के सामने होना, मेरे दिल के पास हो, मेरे संग संग रहे सदा, बीते ये एहसास हो। आँखों के सामने होना, मेरे दिल के पास हो, आँखों के सामने। युग युग के बिछड़े मेरे, जैसे हमारा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, बीते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चाँद से चाँदनी दो, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद। मधुबन क्यों न बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, बीते ये एहसास हो, आँखों के सामने। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, बीते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना। फैन
लौकिक दुनिया में हद के ड्रामा मूवीज जब बनते हैं तो उन मूवीज को देखने वाले अगर उन मूवीज को मतलब कई मूवीज होती हैं जो जब निकलती हैं तो लोगों को उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो बहुत फेमस हो जाती हैं। तो लौकिक में भी देखा जाता है कि कोई भी हद का ड्रामा तभी मशहूर होता है जब उसको देखने वाले उसको देखें। देखने से ही किसी मूवी का, किसी सीरियल का, किसी नाटक का महत्व होता है। उसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अगर देखने वाले बहुत पसंद करें तो वो भी बनते चले जाते हैं। ड्रामा को देखने वाली आत्मा का अगर ड्रामा में टेस्ट रहेगा, इंद्रियां आसक्त होके आत्मा ड्रामा को देखने का कोशिश करेगी इंद्रियों के थ्रू, तो ड्रामा में रंग भरते हैं और ड्रामा आत्मा को खींचता है। जैसे कोई मूवी पहली पहली बार देख रहा हो तो बहुत आकर्षण होती है क्योंकि कुछ मालूम नहीं है कि आगे क्या हो जाए, लेकिन जब वही मूवी एक बार देख लेते हैं तो दोबारा देखते टाइम हमेशा एक फीलिंग बनी रहती है, पहले भी देखा है अब दोबारा देख रहे हैं, अब ये होगा अब ये होगा, तो उसको देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक वैसे ही ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ये फीलिंग जितनी पक्की, जितने निश्चय से अंदर है कि मैंने ये ड्रामा अनगिनत बार रिपीट किया है, न मालूम कितनी बार ये सीन मेरे सामने आया होगा। कोई घटना घटी, अरे ऐसा हो गया, अंदर से फौरन बुद्धि बोले तो कल पहले नहीं हुआ होगा ये, आश्चर्य कैसा, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, हाँ तो कल पहले भी ऐसे ही किया होगा, तब अभी किया, नहीं किया होता तो अब भी ना करता, अब मैं क्या करूं, कल पहले भी तो किया होगा, इस परिस्थिति में क्या होगा, कल पहले भी तो सेम परिस्थिति आई होगी, काहे घबराना। जब ड्रामा रिपीट हो रहा है तो कैसी आश्चर्य और कैसा भय और कैसा क्वेश्चन, जब मुझे निश्चय है कि ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जब हम बात करते हैं, सुबह टॉपिक था 4 प्रकार का निश्चय, तो आत्मिक निश्चय के कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक्चुअली ये अपने आप में एक क्लास हो सकती है इसके ऊपर। आत्मा के 4 निश्चय। पहला, आत्मा उसका स्वयं में निश्चय। तो आत्मा का निश्चय किन बातों में होना चाहिए जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ या आत्माभिमानी हूँ। तो आत्मा की क्वालिटीज क्या हैं? सबसे बेसिक क्वालिटी जो साध्य कोर्स में भी हम सब डिस्कस करते हैं वो क्या है? अजर, अमर, अविनाशी। आप इन्हीं क्वालिटीज को सोच के देखिए। अजर यानी मैं आत्मा जल नहीं सकती, यानी हीट, फायर एलिमेंट मेरा कुछ कर नहीं सकती। तो मृत्यु से कैसा भय, शमशान से मेरा कैसा भय। और जलना माना किसी भी चीज का केवल समाप्त हो जाना भर नहीं होता, लेकिन किसी भी तरह का तापमान, क्योंकि जितना भी सीजन हम देखते हैं वो भी सूरज की गर्मी की वजह से इफेक्ट में आते हैं। तो अजर आत्मा बाय डिफॉल्ट मौसम से भी न्यारी हो जाती है। सेकंड पे आते हैं अमर। आत्मा मर नहीं सकती, मर नहीं सकती, शरीर छूटता है। आत्मा अमर है, ये उसे देहभान से न्यारा बना देगा, क्योंकि मरने का डर ही देहभान से जोड़े रखता है। कहीं मैं मर ना जाऊं, कौन मैं, कौन ना मर जाए। वास्तव में डर ना शरीर छूटने का होता है, डर ना आत्मा को अपने मरने का होता है, डर होता है पार्ट के समाप्त होने का, क्योंकि शरीर तो कब जिंदा था भी नहीं। कौन था जो आत्मा और शरीर के मिलन से पैदा हुआ? पार्ट, ड्रामा का वो हिस्सा जो आत्मा की चैतन्यता पाकर सोचता है कि मैं कुछ हूं, वो डरता है। हाँ, पार्ट अलग है, और पार्ट ही मुख्य चीज है ड्रामा की। सूक्ष्म शरीर बना हो, सूक्ष्म शरीर मेन चीज है जो पार्ट को प्ले करता है। हमारे संकल्प, हमारी स्मृतियां, हमारे सारे बोल,
संस्कार सब पार्ट से आते हैं, संबंध संपर्क सब पार्ट से आते हैं। तो अमर आत्मा इन सब के प्रभाव से न्यारी हो जाएगी। अविनाशी, विनाशी पदार्थों से न्यारा बना देगा अगर आत्मा अपने अविनाशी होने के चिंतन में जाए। 14 साल आप सोच के देखिएगा दादियों के कितने वंडरफुल अनुभव रहे होंगे कि आत्मा के सिर्फ एक एक गुण पर उन्होंने कितना अभ्यास किया होगा कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। फिर और डीप आप जाएंगे, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता, इनकी एक एक डिटेल है अपने आप में कि असोचता आत्मा कैसी होगी, अभोक्ता आत्मा कैसी होगी, अकर्ता आत्मा कैसी होगी। ये हो गए आत्मा में निश्चय। फिर परमात्मा में निश्चय, उसमें परमात्मा की क्वालिटीज आ जाएंगी, निजानंद, ज्ञान, प्रकाश, असोचता, भोक्ता, करता, उसमें सेम है। जन्म मरण से न्यारा है, इंद्रियतीत है, पुनर्जन्म रहित है। एक एक क्वालिटी का अपना विस्तार है अगर सोचा जाए तो, समझा जाए तो कि मेरा बाबा कैसा है। देन ड्रामा, ड्रामा की अपनी क्वालिटीज हैं, हो बहु रिपीट होता है। ड्रामा के अंदर कर्मों की गुह्य गति है, पाप पुण्य का खेल है, 4 युगों में बटा हुआ है, सतो रजो तमो, सतो प्रधान तमो प्रधान, 5 अवस्थाओं में बटा हुआ है। हर अवस्था के अपने गुण हैं, हर अवस्था के अनुसार ये हर पार्ट को अलग अलग समय पर अलग अलग क्वालिटी के पदार्थ उपलब्ध कराता है। इसी ड्रामा के अंदर प्रकृति भी है, इसी ड्रामा के अंदर चैतन्य खिलौने भी हैं, जानवर, सृष्टि चक्र इसी के अंदर चलता है। मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष इसी ड्रामा के अंदर है। तीनों लोक के अभ्यास में ड्रामा आता है। ड्रामा की पहुंच कहाँ तक है? स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन तक भी ड्रामा का प्रभाव है, मूल वतन में ड्रामा का कोई प्रभाव नहीं है। फिर आया ब्राह्मण परिवार, परिवार की अपनी क्वालिटीज हैं, जो परमधाम से साथ होता है और परमधाम तक साथ रहता है। बड़े से बड़ी लाइन आप ब्राह्मण परिवार के लिए क्या कह सकते हो? परमधाम से साथ है और परमधाम तक साथ रहेगा। समझने वाला समझ जाएगा कि कितना एकदम अंदर महसूस हो जाने वाली बात है कि वहां से साथ है, जहां से शिव बाबा भी साथ नहीं है, उतरने में बाबा साथ में नहीं होंगे। ब्राह्मण परिवार फ्रॉम द होम आपके साथ है, टू द होम आपके साथ रहेगा, साथ में आया है साथ में जाएगा। ये परिवार वो है जो परमात्मा का आवाहन आपके साथ करता है। ये वो परिवार है जो आपकी सबसे श्रेष्ठतम अवस्था में आपके साथ है और आपकी सबसे निम्नतम अवस्था में आपके साथ है। जब जब ड्रामा में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, आपका ब्राह्मण परिवार अनजाने अनुरूप परिवर्तित रूप से आपके साथ आ जाएगा। ब्राह्मण परिवार की कई क्वालिटीज है, तो 2-4 कही बस, लेकिन आप बैठोगे सोचने तो चारों निश्चयों पे एक अलग क्लास हो जाए, इतना विस्तार है, अच्छे से समझा जाए तो 4 प्रकार के निश्चय को। तो कहते हैं कि बाबा ने इतने टॉपिक दे रखे हैं मंथन करने के कि हम सोच नहीं सकते, छूट जाते हैं वो हमसे। इसीलिए ब्राह्मण लाइफ स्टडी लाइफ है। हाँ सिर्फ ये नहीं कि मुरली लेके बैठ गए, बट एक मुरली को लेकर भी बहुत कुछ है जो विचार सागर मंथन किया जा सकता है। आप सोच के देखिए ना, मम्मा क्या करती होंगी इतना टहल के, छत पर टहल रही हैं, बाबा की याद में है, क्या करते होंगे मम्मा? सेकंड्स में सोच सकती हैं, बट स्टिल फिर भी वो टहल रही हैं, तो सोच सकते हो आप। वंडरफुल विचार सागर मंथन करना अपने आप में वंडरफुल गिफ्ट है। एक एक टॉपिक में रहस्य होते हैं, गागर में सागर है, शब्द में सिंधु है, बिंदु में सिंधु है, बाबा बोलते हैं। तो बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। तो ड्रामा में निश्चय, और जब आत्मा को ये इस बात पे फिक्स बैठे कि हूँ बहू ड्रामा रिपीट होता है और हर बार मैं आत्मा भूल जाती हूँ, बाकी कहेंगे कि विचार सागर मंथन ये सिवाय आप इस जन्म के और किसी भी जन्म में कर नहीं सकते, क्योंकि विचार सागर मंथन आप तब कर सकते हो जब आपको बेसिक रूप से सब कुछ पता हो, और हमें ज्ञान के मूल अभी पता है। बाकी और जन्मों में आप सोचोगे बहुत, लेकिन काबिलियत नहीं है सोचने की। अभी जब सब कुछ पता है तो सोचते नहीं हैं, व्यर्थ कमाते हैं हम अपने संकल्प। तो देखना चाहिए ये। तो समझते हैं ड्रामा के, अनादि ड्रामा के
90 गुह्य रहस्य। अनादि आत्मा समझ रही है अनादि ड्रामा को, और आत्मा ये समझ रही है कि मैं अनादि हूँ और मेरे होने अनादि होने के कारण ये ड्रामा अनादि है। ड्रामा अपने आप में तीसरी और बहुत बड़ी सत्ता है। तीन ही सत्ताएं हैं और ड्रामा उनमें से एक है, लेकिन ड्रामा आत्मा और परमात्मा पर डिपेंडेंट है। ड्रामा इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं है, ये निर्भर करती है आत्मा और परमात्मा के ऊपर। तो अनादि ड्रामा के गुह्य रहस्य। 26। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीन शब्द बहुत कायदे से कल्प के साथ बंधे हुए हैं। इससे ही यह वर्ल्ड ड्रामा चलता रहता है। इस समय जो हो रहा है वो है प्रेजेंट, और जो घड़ी पूरी हो चुकी वह हुई पास्ट, और यही घड़ी कल्प के बाद आएगी तो वो हो गया फ्यूचर। बहुत अलग समझ है। ये घड़ी कल्प के बाद जब आएगी वो फ्यूचर है, ना कि अगले पल क्या होगा वो फ्यूचर है। ना हम क्या समझते हैं फ्यूचर का मतलब, जो अगले सेकंड, अगले मिनट, अगले घंटे, अगले दिन जो होगा वो फ्यूचर है। वो तो अनकहा गुप्त ड्रामा है, आपको पता नहीं है कि उसमें क्या होने वाला है, वो मिस्ट्री है ना कि फ्यूचर। फ्यूचर अब नेक्स्ट कल्प है, ना कि ये कल्प। बाकी बाबा ने पास्ट के लिए क्या कहा, जो घड़ी पूरी हो चुकी वह पास्ट। अब इसमें भी समझ है कि जो घड़ी पूरी हो चुकी, हमारी कोई भी घड़ी पूरी नहीं हुई होती है। घड़ी पूरी कब होती है, जब आपने उस घड़ी अपना पार्ट पूरी तरह से बजाया। जैसे पिछली घड़ी एक ब्राह्मण ने अपना पार्ट पूरी रीति बजाया तो कहेंगे कि घड़ी पूरी हुई। आत्मा अपनी स्मृति में रही, उसे घर की याद थी। देखो, क्षत्रिय के पार्ट में एक चीज है, क्या है कि एक समय था जो पार्ट को एक समय पे जुकाम हुआ, सर्दी, और वो सर्दी बैठ गई, और वो सर्दी का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ परिस्थितियों के कारण। तो सालों तक नाक बंद ही रहती थी और अब वही नॉर्मल हो गया था। तेज सांस लेनी पड़ती थी हर समय, लेकिन वो क्योंकि इतना लंबा चल गया कि वही नॉर्मल बन गया। शुरू शुरू में वो आभास होता था, थोड़ा भारी लगता था, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। कई बार होता है शरीर में पीड़ा हो जाती है कहीं, और सालों हो जाए उस जख्म को या उस दर्द को, तो अब वो दर्द होना ना होना एक बराबर लगता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई है ना। उसी तरह कहेंगे कि हम लोगों के सर पे ना एक हर समय बोझ है, एक हेवीनेस हर समय रहती है, कर्म बंधन की, जिसको बाप दादा बार बार कहते हैं, विकर्मों का बोझ, कर्म बंधन का बोझ, पाप कर्मों का बोझ, बार बार बाबा ये शब्द यूज करते हैं। और हमको वो कभी महसूस नहीं होती है। जब कभी भी आप बाबा की याद में बैठो और योग लग जाए तो कुछ समय के लिए जो हल्कापन फील होता है, वास्तव में कोई विशेष स्थिति नहीं है, वो आपकी नॉर्मल स्थिति है, वेरी नॉर्मल, जो आत्मा को हर समय अनुभव होना चाहिए। या कहें बाबा मिलन की घड़ी जब होती है, डायमंड हॉल में आप बैठे होते हो और बाबा आया, बाबा ने दृष्टि दी, और वो जो हल्कापन आपको फील होता है, सब कुछ पीछे का भूल जाता है और एकदम आप वहीं के होते हो, वो होता है आत्मा की नेचुरल स्टेज। लेकिन हर समय एक बोझ अभी सर पे बैठा हुआ है। कारण, जब देवता थे तो हर घड़ी हम देवता का पाठ पूरी ईमानदारी और वफादारी से बजा रहे थे। पाठ के लिए पूरी वफादारी थी और आत्मा की अपने प्रति पूरी ईमानदारी थी। त्रेता में भी सेम हुआ, द्वापर में भी भक्ति, हालांकि लौकिक जीवन में अब थोड़ी बेईमानी होने लग गई थी, लेकिन भक्ति पूरी श्रद्धा से हो रही थी, और द्वापर का मेन काम वही है। कलयुग के पार्ट में भी विकारों में पूरी शिद्दत से गए हैं, लेकिन संगम युगी ब्राह्मण का जो पार्ट है उसमें हमारी ईमानदारी और वफादारी बड़ी गड़बड़ाई हुई है।
जैसे वहां अगर लौकिक में कोई पूछे कि तुम्हारे बच्चे कौन हैं, तो 100% निश्चय के साथ नींद में भी आंसर पता है। लेकिन जागृत अवस्था में भी कोई पूछे कि तुम्हारा पिता कौन है, तो बुद्धि उत्तर देती है बाबा, दिल से नेचुरल उत्तर नहीं है कि बाबा। दैट मीन्स आत्मा इस घड़ी अपना पार्ट पूरी रीति से नहीं बजा रही, इसीलिए इस समय प्रेजेंट और पास्ट एक दूसरे में घुले मिले हैं, और इसलिए हमारा प्रेजेंट बिगड़ा हुआ रहता है। हम प्रेजेंट में कभी भी खुश नहीं रहते। कलयुग में खुशी नहीं है क्योंकि पार्ट ही अधूरा चल रहा है। इस समय जो हो रहा है वो प्रेजेंट, जो घड़ी पूरी हो चुकी वह हुई पास्ट, और हमारी घड़ियां पूरी होती नहीं है। योग लगाने बैठ रहे हैं तो पूरी रीति योग लगता नहीं है। भोजन बनाने जा रहे हैं तो उस समय हम सिर्फ भोजन नहीं बना रहे होते, हम इधर उधर की तमाम चीजें सोच रहे होते हैं। दूध लेने जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हर टाइम बुद्धि उस काम को एकाग्र होके नहीं कर रही होती, कुछ ना कुछ और कर रही होती है। इससे क्या होता है कि जिसके बारे में सोच रही है वो चीज तो अभी हो ही नहीं सकती, और जो कर रही है वो भी अधूरा हो जाता है। तो जो घड़ी पूरी हो चुकी वह हुई पास्ट, और फिर यही घड़ी कल्प के बाद आएगी तो वो हो गया फ्यूचर। अब जो हो चुका वो कल्प के बाद आएगा। इसलिए दादियां, अगर दादियों को बोला ना जाए ना कि बेगरी पार्ट या ये सब याद करो, तो दादियों को नेचुरल बैठे हुए कभी भी यादें नहीं आएंगी उस समय की, और यादें आएंगी तो बस केवल एक मेमोरी की तरह से बताने के लिए सुना दिया, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन हम लोगों को जब यादें आती हैं तो हमारी यादें होती हैं उस हिसाब से कि फीलिंग होती है उसमें। दादियां कभी साकार को याद करती हैं ना, तो उनको अपना लौकिक नहीं लेकिन अलौकिक बाबा के साथ की जो भावनाओं का लेन देन था, केवल वो याद आएगा उनको, और कुछ भी नहीं। लेकिन हम लोगों को भावनाएं याद आ जाती हैं अपने लौकिक की। इसलिए यही घड़ी जो पास हो चुकी, अब जब फ्यूचर बनेगा तो कैसा फ्यूचर बनेगा। दादियां झाटकू क्यों हो पाई, दादियां झाटकू क्यों हो पाई? जब लौकिक उनके बचपन में रहे होंगे, जब तक बाबा नहीं मिला था, क्या लगता है जितना रियल अपने माता पिता को हम मानते हैं, क्या उतना ही रियल फीलिंग दादियों को अपने माता पिता से आती होगी? जैसे हम अपने लौकिक माता पिता को मम्मी पापा समझते हैं, क्या आदि रत्न उतनी गहरी भावना से लौकिक को अपना माता पिता समझते होंगे? आदि रत्न अज्ञान काल में भी अपने लौकिक माता पिता से ज्यादा कनेक्शन भगवान के साथ अनुभव करेंगे, चाहे वो पूजा करें या ना करें। पूजा करना एकमात्र साधन नहीं होता है भगवान से जुड़ने का। कई बार लोग हवाओं में बात करके भी भगवान से जुड़े रहते हैं, अंदर ही अंदर वो बात करते रहते हैं ईश्वर से। आदि रत्नों की क्वालिटी रही होगी कि वो अपने लौकिक के साथ कभी भी उतना कनेक्शन फील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे कल्प के माता पिता हैं, ये मेरा कल्प पहले वाला बाप है। ये फीलिंग इतनी आत्मा ने अपने अंदर गहरी बसा दी है कि उसकी छाप, भले आत्मा कितने ही जन्म ले ले, अनादि छाप है उस पे इस चीज की। वो हर कल्प, हर जन्म उस आत्मा पे असर दिखाती रहेगी, कि वो कभी भी अपने लौकिक से इतना कनेक्ट नहीं होगी कि बाद में उनको छोड़ने में, या वो हमारे, पता है कोई भी आत्मा इतने विकर्म ना करे। ये जो हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, बंधन बनाते हैं, ये बंधन हम कोई कोई गलत डिसीजन नहीं भी लेना चाह रहे होते हैं तो भी उनको दिलवा देते हैं समटाइम्स। ब्राह्मण आत्माओं के विकर्मों की शुरुआत कभी भी ब्राह्मण आत्मा खुद से करें ये जरूरी नहीं है, लौकिक ने जन्म दिया। अब ये लौकिक आत्माएं, ये हिसाब बनेगा कैसे? ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा से उन आत्माओं को जो मिलना चाहिए था मैंने नहीं दिया उनको, बापू उसमें इंटरवेंशन करना पड़ा। और कभी ना कभी ये आत्मा मुझे जन्म देने की भी निमित्त बनेंगी, जिनको मैं अभी दे रहा हूँ ये मेरे को शरीर देने के निमित्त किसी ना किसी जन्म में बनेंगी। देवताएं तो जन्म मुझे देने नहीं वाले हैं हर जन्म में, और ब्राह्मण भी एक दूसरे को नहीं देंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, फैल जाएंगे ब्राह्मण भी।
यही ब्राह्मण आत्मा जब मुझे जन्म देंगी, ऐसे संस्कार हमको देंगी कि हमसे कुछ विकर्म होंगे और हमारी स्टेज नीचे गिरेगी। और यहीं पर जो ब्राह्मण आत्माएं अपने भक्तों और अपने सामने जो भिखारी आत्माएं, डिसरिगार्ड नहीं है लेकिन बताने के लिए सिर्फ कह रहे हैं कि जो भक्त और जो मांगने वाले अपने आगे अभी आएंगे, उनको जो मिलना चाहिए वो मुझसे मिल रहा है, अर्थात मैंने अपनी स्टेज सही मेंटेन कर रखी है। तो मुझे आने वाले कल्प में ऐसे मित्र, ऐसे संबंधी, ऐसे माता पिता मिलते हैं जो मुझे सही शिक्षा, सही संस्कार देते हैं, जिसके कारण ब्राह्मण आत्माएं अपने अलौकिक जन्मों में, अज्ञानी जन्मों में भी विकर्म उतने नहीं करती जितने की अज्ञानी आत्माएं कर देंगी। सूक्ष्म, इसको भी कर्मों की गुह्य गति में डाल सकते हो। गुह्य गति है। जब बाबा कहता है ना भक्तों को दो, भक्तों को दो, मांग रहे हैं, आज सुबह भी था ना, चिल्ला रहे हैं, तो दो हमको शांति दो, हमको शक्ति दो हमको, तो उसके पीछे समझ है कि तुम अगर अभी तुम अपने लिए कर रहे हो, बाबा ने अनादि ड्रामा में ये लॉ है कि इस ड्रामा में तुम जो कुछ भी कर रहे हो किसी भी घड़ी वो अपने लिए ही है, हर हाल में वो तुम्हें ही फायदा करेगा। बाबा कहता है मैं जो करता हूँ उसका मुझे रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन तुम ब्राह्मण जो कुछ करते हो तुम्हें उसका रिटर्न मिलता है। तो ऐसे माता पिता मिलना जो बिगाड़ नहीं सकते, ऐसी दिव्य बुद्धि मिलना जो अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करे तो बुद्धि उसका विरोध कर दे, मैं मानू ही ना उनकी। तो ये विशेषता होती है जो संगम युग के प्रारब्ध स्वरूप आत्मा को मिलती है। तो अब जो हो चुका वो कल्प के बाद आएगा, और कल्प के बाद आने वाली दूर की बात पर बुद्धि को दौड़ाना नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट घड़ी का ही विचार करो। नहीं, ड्रामा कह के छोड़ देना चाहिए, विचार क्यों करें, ड्रामा कह के छोड़ नहीं देना चाहिए। क्या कहते हो, प्रेजेंट घड़ी पर विचार करना चाहिए कि ड्रामा कह के जो होना होगा सो होगा कह के छोड़ देना चाहिए। हाँ, इट इज नॉट दैट कि उस परिस्थिति पर तुम विचार करो, पर ये क्यों आई है, ड्रामा इस परिस्थिति के थ्रू मेरी कौन सी पहचान की तरफ मुझे इशारा दे रहा है, इस परिस्थिति में मेरी स्टेज कैसी होनी चाहिए, अभी तक कैसी है, इस पर आत्मा अगर विचार करे तो ये विचार सागर मंथन आत्मा को ऊपर ले जाएगा, ना कि विचार थकाएंगे। हाँ। अनुभव करना, सिर्फ प्रेजेंट घड़ी का ही विचार करो कि अब क्या करना है, क्योंकि जिस घड़ी से हर एक बात पास्ट और फ्यूचर का रूप धारण करती है उसको पकड़ो। जिस घड़ी से हर एक बात पास्ट और फ्यूचर का रूप धारण करती है उसको पकड़ो। इस घड़ी जब वो घटना घट रही है, अभी क्या हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही टाइम होता है, अभी मैंने क्या किया, 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगा, मेरी कर्माती स्थिति होगी, बीज रूप स्थिति होगी, ये वो बड़ी बातें हैं। इस घड़ी मेरी स्टेज क्या है, 1 सेकंड भी क्या मैंने अपनी कर्माती स्थिति अभी अभी अनुभव की, क्या मेरी स्टेज है अभी। जिस घड़ी से हर एक बात पास्ट और फ्यूचर का रूप धारण करती है उसको पकड़ो। प्रेजेंट पर ही फ्यूचर का मदार है, इसलिए प्रेजेंट घड़ी का विचार करो और पुरुषार्थी बन चलते चलो। हाँ, अभी से ही बनेगी, अभी से ही बनेगी। देखो, इस रीति से पार्ट ना बजाने के कारण कि जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा वास्तव में पार्ट क्या है, मुझे करना क्या है, इसका विचार करना माना क्या। आ, वो देखी थी आपने, पहले चलती थी वो काली काली कलर की टेप रहती थी, कैसेट,
आती थी चौकोर चौकोर, इधर वो घड़ी होती जाती थी, इधर से खुलती जाती थी। उनको डीवीडी डीवीडी बोलते थे, क्या बोलते थे, कुछ तो बोलते, कैसेट कैसेट बोलते थे ना। काली काली कलर की पतली पट्टी उसमें रहती थी, रील रील रहती थी उसमें। कैसेट उसमें रहती थी, वो निकाल निकाल के खुलती जाती थी, उसमें रिकॉर्डेड रहती थी चीजें। तो वो बहुत लंबी होती है, वो बहुत पतली चिकनी और बहुत लंबी। सो उसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई एक कैसेट, किसी और आत्मा की कैसेट मुझ आत्मा के साथ बजने के लिए आई, लेकिन उसके साथ मेरा पार्ट पूरी रीति जैसे बजना चाहिए वैसे बजा नहीं। और कब तक पूरी रीति बजता है, जब तक लौकिकता रहती है, क्योंकि वहां सिंगल पार्ट बजाना है, बेहोशी का पार्ट है, तो वहां पार्ट बड़े इजीली बजता है। लेकिन जब पार्ट लौकिक से अलौकिक बनता है हमारा, तब एक के साथ डबल पार्ट बजना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लौकिक अब हो गया है अलौकिक। सामने वाला तो आ रहा है लौकिक की दृष्टि से ही, लेकिन हम हैं अलौकिक। अब आत्मा के प्रकृति के साथ हिसाब किताब, संबंध संपर्क के हिसाब किताब, और आत्मा के स्वयं के साथ हिसाब किताब, ये तीनों हिसाब किताब चालू हैं। कोई संबंधी या कोई पड़ोसी मेरे संपर्क में आया पार्ट बजाने, मैंने उसको आत्मा नहीं देखा, शायद मैंने उसकी मदद कर दी, उसको धन की जरूरत थी तो शायद धन दे दिया, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो कुछ भी हो। लेकिन उसको जो आत्मिक परवरिश, जो आत्मिक भावना, परमात्मा पालना मुझसे मिलनी चाहिए थी, वो उसे नहीं मिली। उसकी कैसेट मेरे में अटक के चल रही है। अब वो पार्ट कहीं भी चला जाए, वो रील अटकी हुई कहाँ है, मेरी रील में अटकी हुई है। और ऐसे करके रोज कितने सारे पार्ट मेरे संपर्क में आ रहे हैं। अगर हम चेक करें, क्या मेरा पार्ट उनके साथ पूरा बज रहा है, अधूरा अधूरा अनकम्प्लीट, अधूरा 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 पार्ट छूट रहा है मेरा, सबके साथ थोड़ा 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 अधूरा छूट रहा है। हम क्या करते हैं, लौकिक पार्ट पूरा बजाते हैं, लेकिन अलौकिक को अधूरा छोड़ते हैं। रील अटकेगी, रील अटकेगी, और जब तक वो रील पूरी हो नहीं जाएगी, वो बोझ इकट्ठा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो जब बाबा ने यहाँ कहा, जिस घड़ी से हर एक बात पास्ट और फ्यूचर का रूप धारण करती है उसको पकड़ो, मेरे लिए केवल अब है, अतीत मुझे ना खींचे, उसके लिए वर्तमान में मेरा पार्ट पूरी रीति बजना चाहिए, पूर्ण रीति से। नहीं तो वही किरदार, या तो उनकी याद या तो उनकी स्मृतियां। क्यों होता है कि योग में व्यर्थ संकल्प आते हैं, या योग टिक नहीं पाता, या अनादि स्वरूप में बुद्धि ज्यादा देर टिकती नहीं है? क्योंकि जिनके साथ पार्ट बजाया है, उनके पार्ट को मुझसे जो मिलना था वो मिला नहीं। अब वो अधूरा पार्ट खींचता है, वो जो रील दूसरे की खींच रही है ना आपके साथ, वो आपको खींचती है कि तुमने नीचे कुछ अधूरा छोड़ा हुआ है। जिसको बाबा कहता है ना उड़ती कला, उड़ती कला कब होती है, जब आत्मा किसी भी क्षण अपना पार्ट अधूरा छोड़ ही नहीं रही, पूरा सब कुछ पूरा करके चल रही है। आप कितना ही रटते रहना, जो बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ संकल्प की संपूर्ण समाप्ति, व्यर्थ संकल्प की संपूर्ण समाप्ति तब तक नहीं होगी जब तक हर घड़ी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर आत्मा अपना पूरा पार्ट नहीं बजाएगी। लौकिक कर्म होते रहेंगे, लेकिन लौकिक कर्मों में जो अलौकिकता होनी चाहिए, जब तक वो नहीं आएगी हमेशा व्यर्थ रहेगा। क्योंकि व्यर्थ आत्मा के लिए सजा होती है कि तुमको कभी उड़ने नहीं देगा, प्रत्यक्ष में दंड होता है आत्मा के लिए। क्योंकि व्यर्थ हर टाइम आत्मा की एनर्जी वेस्ट कर रहा है, आत्मा को थकान रहती है, थकान के कारण आत्मा बाबा के साथ जो परमानंद उमंग उत्साह का अनुभव करना चाहेगी वो कर नहीं पाएगी। व्यर्थ संकल्प के अपने परिणाम होते हैं कई सारे। व्यर्थ संकल्प सबसे पहली चीज जो करेंगे वो है थकान, आपको थका देंगे, तो कोई भी पार्ट प्ले करने में आपके अंदर बहुत उमंग नहीं रहेगा, आप इंजॉय नहीं करोगे ड्रामा को। दूसरा, धुंधलापन, आपको कभी स्पष्ट देखने नहीं देंगे, परखने की शक्ति ठीक से काम नहीं करेगी कौन है क्या है, इसकी वजह से आपके डिसीजंस बिगड़ेंगे। तो
आपने जो क्या था ये व्यर्थ, सिर्फ एक नहीं कई सारे इसके नुकसान होते हैं आपके पार्ट में। और व्यर्थ आता है पार्ट के अधूरे छूटने से, वो सिम्टम है। आप कितना ही कोई आत्मा व्यर्थ संकल्पों से बचने के लिए मुरली पढ़ ले, लेकिन समर्थ संकल्पों में आत्मा तब तक आएगी नहीं जब तक बोझ है। व्यर्थ संकल्प आप कर नहीं रहे हो, लेकिन वो अपने आप मन करेगा, क्योंकि आत्मा ने कुछ पीछे खाली छोड़ा हुआ है और बुद्धि को होश तक नहीं है। तो मन सोच तो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या, तो वो कुछ भी सोच रहा है। और आत्मा को ये सिग्नल है कि कहीं तो कुछ तो वेस्ट हो रहा है, कहीं से तो कुछ अधूरा है, वेस्टेज है। हाँ, कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में, है राजयोग की अग्नि सक्षम उनको भस्म कराने में। वास्तव में विकर्म विनाश भी अधूरे अधूरे कर्मों का निपटारा ही है। जो अधूरे काम छूटे हुए हैं, अधूरा पार्ट छोड़ा हुआ है, उनके कारण विकर्म और ज्यादा हो रहे हैं। जहां पार्ट पूरी रीति बचना शुरू होता है, वहां से विकर्म होना भी अपने आप बंद हो जाते हैं और आप बहुत ही जल्दी स्वतंत्र होते हो ड्रामा में। लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ड्रामा इतना जल्दी फ्रीडम देता है, क्योंकि ऐसी आत्मा जो एकदम पार्ट से न्यारी हो चुकी है, ड्रामा के लिए बड़े काम की होती है, वो ड्रामा के लिए ताला खोलने वाले की तरह से है कि जहां जाएगी आजादी फैलाएगी, जहां जाएगी आजाद करेगी। जैसे आदि रत्न इस काम में माहिर थे, तो ड्रामा ने आदि रत्नों को कितनी जल्दी फ्री किया। तन मन धन संबंध संपर्क सबसे उनको फ्री कर दिया। तन के बंधन से भी आजाद, मन के बंधन से भी आजाद, धन की आवश्यकताओं से भी आजाद, संबंध संपर्क से भी आजाद। हमारा अभी वो बंधन बंधा हुआ है क्योंकि पार्ट अधूरा है। प्रेजेंट पर ही फ्यूचर का मदार है, इसीलिए प्रेजेंट घड़ी का विचार करो और पुरुषार्थी बन चलते चलो। 27 दैवी गुणों का पहला मुख्य फाउंडेशन है निर्माण चित्त और धैर्यवत अवस्था। निर्माण चित्त, मेरा जो चित्त है वो कैसा है? भोगी चित्त, यानी मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये निर्माण चित्त नहीं होता है, ये विनाशकारी होता है। भोग के चीजों को खत्म करना, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये भोगी चीज, ये विनाशकारी होती है। निर्माण चित्त, संकल्प, इसका मैं सदुपयोग कैसे करूं, ये भावनाई, इसको मैं सबसे अच्छा कहाँ लगा दूं जो ये एकदम फल जाए। ये बोल, कैसे मैं इसको बोलूं जो किसी का फायदा हो जाए। ये श्वास, किसकी याद में ली जाए जो इसका बेस्ट यूज हो जाए। निर्माण चित्त न भोग के लिए है, न संबंधों या बंधनों के लिए है सबसे उत्तम जगह लगाने के लिए। निर्माण चित्त। अभी निर्माण दैवी गुणों का पहला मुख्य फाउंडेशन है निर्माण चित्त। जब आत्मा भोगी के बजाय योगी की स्टेज में कन्वर्ट होती है, तब चित्त बनता है निर्माण चित्त। आप इसको बना नहीं सकते, अपने आप होता है। निर्माण चित्त आत्मा ड्रामा में हर जगह सौभाग्य का या कहें पुण्य कर्मों का निर्माण करती भी है और कराती भी है। कैसे? ड्रामा उसको जो देगा वो उसको खर्च नहीं करती है, उल्टा उसको बढ़ा देती है। हमको संकल्प आया, अरे यार ये ऐसे होना चाहिए, हाय गर्मी कितनी है, अरे अभी तो अवस्था उतनी नहीं बनी है। ये कैसा चित्त है? संकल्प आ रहा है और उसको खत्म कर रहा है, आ रहा है खत्म कर रहा है, आ रहा है खत्म कर रहा है, खर्च कर रहा है, घाटे में है ऑलरेडी। निर्माण चित्त, शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, ड्रामा में हूँ, पार्ट बजा रही हूँ, हर एक संकल्प से जागृति का निर्माण कर रही है। और ये जागृति के वाइब्रेशंस अनेक सोई हुई आत्माओं को जो कि खर्च कर रही हैं उनको भी खर्च करने से रोकेगी और उनका भी बचवाएगी।
अपना बचाने से अपना भाग्य बना और दूसरों का बचाने से पदम भाग्य बना। और ये उन आत्माओं ने अनेकों आत्माओं का जगाया, उन आत्माओं ने अनेकों आत्माओं का जगाया, एक पूरी चेन बन गई। यह है निर्माण चित्त। अपनी नहीं बनाई, अनेकों की बनाई। और धैर्यवत अवस्था, कोई भी चीज के निर्माण करने में धीरज चाहिए ही। 5 मिनट योग लगाने बैठे, अनुभव तो हो ही नहीं रहा। अधीरता, ये रावण की पहचान होती है, जो मिले तुरंत मिले। अभी भूख लग रही है, अभी खाना मिल जाए। फोन में वो गोल गोल गोला घूम रहा है, अरे चल क्यों रहा, चलना चाहिए ना, चले चले। घर की बेल बजाई, गेट क्यों नहीं खुल रहा, जल्दी खुलना चाहिए। एक अधीरता, हर एक चीज को देखने का कोई वही नहीं है धीरज। हाँ, उठा क्यों नहीं रहे, उठा क्यों नहीं रहे। योग लगाने में तो धैर्यता के गुण की अच्छी खासी परीक्षा हो जाती है, क्योंकि आत्मा में बिल्कुल धीरज नहीं होता। और दिव्य अनुभूतियां हमेशा धैर्यता की परीक्षा बहुत लेंगी। और सबसे ज्यादा आत्माएं जो फेल होती हैं वो धैर्यता के कारण ही होती है। कौन सी आत्माओं को बिल्कुल भी धीरज नहीं होता है? हम्म, खाली। सबसे पहला विकार कौन सा है जो द्वापर में आता है? आलस। आलसी आत्माएं बिल्कुल भी धीरज वाली नहीं होती हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना, ये आलस और धीरज तो लगभग ऐसे मौसेरे भाई जैसे होंगे, लेकिन वास्तव में अगर चित्त के हिसाब से देखी जाए, आलसी आत्माओं में बिल्कुल धीरज नहीं होता है। उल्टा एक आलस्य अलबेलेपन वाली आत्मा जहां योग लगाने बैठेगी, अगर उसको विद इन कुछ सेकंड अनुभव नहीं हुआ, वो तुरंत नींद में जाएगी या तो तुरंत व्यर्थ में जाएगी, वो जागी नहीं रह सकती। दैट मीन्स मेहनत करने में धैर्यता नहीं है। धैर्यता के बिना निरंतरता नहीं आ सकती। धैर्यता का गुण बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत जरूरी होता है। धैर्यता के बिना साइलेंस का अनुभव भी नहीं हो सकता। निरंतरता के बिना साइलेंस अनुभव नहीं होगी, और निरंतरता आती कहां से? धैर्यता से। तुरंत हो, अभी अभी हो जाए, अधीर चित्त, ये कभी भी निरंतर कुछ भी कर ही नहीं सकता, लगातार कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अल्प काल के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए कुछ कर लेगा। जैसे असुरों की विशेष निशानी है अधीर्य होना। बहुत तपस्या कर लेंगे, लेकिन जहां वरदान मिला या इच्छा पूरी हुई, उसके बाद कंप्लीटली अधीर्य। इसीलिए उनके योग को हठ योग कहा जाता है। द्वापर युग के ऋषि मुनि, और उनमें भी आप एक अंतर देखते हो कि कुछ हैं जो ब्रह्म में लीन हैं और उसी में खुश हैं, अपनी सिद्धियों का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरे हैं तपस्या करी, सिद्धियां आई और उनका खूब इस्तेमाल करने लग गए। जरा सी प्राप्ति हुई और तुरंत उसको यूज करने लग गए। जरा सी स्थिति अच्छी हुई, बस योग लग गया। मुरली केवल उतनी सुनेंगे कि हमारा पार्ट चलता रहे, काम हमारा होता रहे, बाकी मेहनत एक्स्ट्रा कर लें वो नहीं होगा। अधीर आत्मा ज्ञान में चल सकती है, लेकिन ज्ञानी कभी नहीं बन सकती। ना तो वो सूक्ष्म वतन का कभी अनुभव करेगी और ना ही मूल वतन का, क्योंकि दोनों में ही क्या चाहिए? धैर्य, धीरज। संकल्प ही इतने तेज चलते हैं समटाइम्स तो आत्माओं के, कि वतन तक पहुंच ही नहीं सकते। तीखी आत्मा के संकल्प तेज नहीं होते। संकल्प बहुत तेज है तो आत्मा बड़ी धीमी होती है। समझा? ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में कि संकल्प तेज है तो आत्मा भी तेज होनी चाहिए। मम्मा तेज है कि तीखी है? तीखी। तेज क्यों नहीं कहा बाबा? धैर्यवत अवस्था है, बड़ा धीरज है। जब संकल्प बहुत फास्ट चल रहे हैं, आपके डिसीजन भी बिगड़ेंगे, क्योंकि धैर्यवत अवस्था में ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, गणना कर सकते हो कि परिस्थिति ये है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अधीर अवस्था में बुद्धि के निर्णय काम नहीं करेंगे, लेकिन क्या काम करेंगे? संस्कार, बनी बनाई आदतें। जब भी आप अधीर हो रहे हो ना बहुत ज्यादा,
जल्दी 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 ये हो जाए, जल्दी वो हो जाए। निश्चित रूप से आप संस्कारों से चलने वाले हो। आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, बुद्धि काम करेगी हमेशा धीरज की, धैर्य की स्थिति में। बाप दादा बोलते हैं, सोचो, समझो, संभलो। समझा, अव्यक्त बाप दादा बीच बीच में कई बार कहते रहते हैं। धैर्यता, इवन मुरली का एक स्टेटमेंट सुनते टाइम भी आप कई बार अपने अंदर नोटिस करना, बुद्धि कई बार कोशिश कर रही होती है, अच्छा इसके बाद बाबा क्या बोलेंगे। कांस्टेंट प्रिडिक्ट करना कि अब बाबा क्या बोलेगा, इसके बाद बाबा क्या बोलेगा। हमेशा बुद्धि सोच रही, जैसे बाबा ने बोला आज, तो बुद्धि पहले से ही बोल रही बाप दादा आए हैं। बिल्कुल भी वो इंतजार नहीं है कि बाबा अपने आप से ही बोले और मैं उसको सुनूं। हाँ आगे बताओ, आपको कोई घटना भी बता रहा है ना अपने बारे में, हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आप पाएंगे आप केवल श्रोता नहीं होते हो उस समय, आप सामने वाले की कहानी को पहले से ही सोचने की कोशिश करते हो कि ये मुझे बताए उससे पहले मैं जान लूं कि इसने क्या किया होगा आगे जाके, फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा। अधीर्य, धैर्यवत आत्मा ड्रामा को अपने सामने पेश करने देती है। आओ मेरे सामने, एंटरटेनमेंट करो। जबकि अधीर्य चित्त आत्मा कोशिश कर रही होती है पहले से ही मुझे पता चल जाए, मैं ड्रामा को प्रेडिक्ट कर लूं कि आगे क्या होने वाला है, आगे सीन में ये होगा, आगे सीन में वो होगा। और ऐसी आत्मा के सामने तो ड्रामा जानबूझ के अपने को व्यक्त भी नहीं करेगा कि क्या करने वाला हूं। अधीर आत्माओं के लिए ही ये है कि जो ख्यालों ख्वाबों में नहीं होगा वो होगा, क्योंकि तुम जो सोचने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा होगा, वो ड्रामा होने नहीं देगा, अलग तरीके से होगा। ड्रामा तो बना बनाया है, फिक्स है अपने आप में, लेकिन अधीर अवस्था में आप कभी भी भविष्य को देख नहीं सकते। अधीर अवस्था वाली आत्मा कभी भी त्रिकालदर्शी नहीं हो सकती, कभी फ्यूचर को नहीं देख पाएगी वो, ना अपने पास्ट को जान पाएगी वो, क्योंकि हर टाइम हड़बड़ी में है, हर सीन उससे मिस होगा तो अधीर अवस्था उदासी भी लगेगी, क्योंकि जल्दबाजी में है हर टाइम। कोचिंग में है तो सोच रहा है घर कब जाऊंगा, घर में है तो सोच रहा है सोऊंगा कब, सो रहा है तो कुछ नहीं सोच रहा है, सोते टाइम कुछ नहीं सोच रहे हैं उठ गए हैं तो फिर अब खाएंगे कब, हर समय अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, वो लगा ही हुआ है पूरे टाइम। दैवीय गुणों का पहला फाउंडेशन है निर्माण चित्त, यानी ऐसे संकल्प, ऐसी भावनाएं जो खुद भी जाग रही हैं और दूसरों को भी जगा रही हैं। निर्माण चित्त अवस्था अंदर ही अंदर सतयुग का, सतो प्रधानता का निर्माण करती है। और विनाशकारी चित्त अंदर जो बची कुची प्रारब्ध है उसका भी विनाश करती है। खरबूजे का बीज बूंद के खा रहे हो या उसको बो के नया खरबूज उगा रहे हो, कहाँ लगाया मैंने ड्रामा से मिली प्रॉपर्टी को। इन्वेस्टर हो या केवल खर्च करने वाली बिगड़ी औलाद हो। कुछ हैं भगवान के बच्चे, ज्यादातर हैं उसकी औलादें, जो आए हैं भोगने केवल। द्वापर युग से आने वाली सारी आत्माओं को आप क्या बोलोगे, भोगने आए हैं, विनाश करने आए हैं, बिगाड़ने आए हैं। आते हैं, भोगते हैं, चले जाते हैं, फिर उतरते हैं, भोगते हैं, चले जाते हैं। बाबा ने एक दो बार तो मुरली में ये भी बोल दिया है कि ये कोई आत्मा थोड़े ना हुई, ऐसे करके बाबा बोल रहे थे कि ये कैसी आत्मा है कि आया और बजाया और घर चले गए, मच्छरों में सब कुछ पार्ट तो बजाया ही नहीं, ऐसे करके बाबा जता रहे थे उसमें कि कुछ पार्ट तो बजाया ही नहीं, आदि मध्य अंत को जाना ही नहीं, न स्वयं को जाना, न बाप को जाना, न ड्रामा को जाना, तो आत्मा होने का फायदा ही क्या, ऐसा करके बाबा बोल रहे थे कि आत्मा होने का फायदा ही क्या। ये तो
रावण को प्रत्यक्ष करना है। जब देवी देवता धर्म की आत्माएं एक के बाद एक उतरती है ना, वाइब्रेशंस को पहचानते हैं कि इन सब के आंखों में अंतिम छवि जो है वो बाप दादा की है। इन सब के अंदर जो लास्ट सिग्नेचर ड्रामा का है वो किसका है? भगवान का है, बाप दादा का। इसी कारण 33 करोड़ आत्माएं एक दूसरे को एक अलग रूप से पहचानती हैं और उनमें सम्यता, समानता, मिलनसार ये सब बना रहता है। लेकिन जब द्वापर युग के बाद से पहली बार अज्ञानी आत्माएं उतरना शुरू होती हैं, उनसे वाइब्रेशंस देवताओं की बहुत अलग हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 33 करोड़ आत्माएं, लास्ट आत्मा भी है तो बाबा का बच्चा ही, और कहूं बाप दादा का बच्चा है। लेकिन अज्ञानी आत्माएं केवल परम पिता की संतानें हैं, और वो भी लास्ट घड़ी उनको उसकी पहचान मिलती है, तो उनसे वो वाइब्रेशंस ही नहीं आती हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझ के चलिए कि रंग बिरंगे पत्थर रखे हुए हैं एक फिश टैंक में, और उसमें काला पत्थर दिख जाए, हर एक को सबसे पहले वो नोटिस हो जाएगा कि ये कुछ तो अलग है। या मधुबन में व्हाइट ड्रेस में सब घूम रहे हैं और एक कोई काली साड़ी पहन के आ जाए, अलग लगेगा। उसी तरह से 33 करोड़ आत्माएं भावनात्मक रूप से तो जागी हुई होंगी समझ सकते हो ना। जब अंतिम जन्म में भी हम एक दूसरे के संकल्पों को जान सकते हैं, एक दूसरे की दिल से हम एक दूसरे को जान लेते हैं, तो त्रेता युग में तो ये और ही अच्छी अवस्था होगी। जबकि अभी अभी वाणी में आना भी देवताओं ने शुरू किया है, ज्यादा टाइम शुरुआती होगी, तो उनको जो अज्ञानी आत्मा है वो अलग ही अनुभव हो जाएगी कि ये कुछ तो अलग है हमसे। लेकिन पूर्वज होने के कारण वो उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो अज्ञानी आत्मा जो उतरी है वो इतना इजीली स्वीकार नहीं कर पाएगी, वो इतना सहज स्वीकार नहीं करेगी अज्ञानी आत्मा को, ज्ञानी देवताओं को। पूत कपूत निकलना द्वापर युग से ही थोड़ा थोड़ा शुरू कर, क्योंकि उनको जन्म देने वाले तो देवताएं होंगे। जैसे सूर्यवंशी आत्माओं की कोख, जैसे मानो मम्मा बाबा, अष्टरत्न, ये जिन आत्माओं को जन्म देंगे द्वापर में, वो आत्माएं मोस्टली बनेंगी द्वापर युग की तपस्वी आत्माएं, जो योग लगाने वाले हैं जंगलों में। और त्रेता युग की अंतिम आत्माएं जन्म देंगे द्वापर युग के उपद्रवियों को। अपने आप ही आप समझ सकते हो कि क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो आत्मा जैसी वृत्ति की है वो आत्मा उसी लेवल की अज्ञानी आत्मा को जन्म देगी अपने थ्रू। संस्कार संस्कार से मैच करेंगे। हाँ हाँ, सबसे पहले जैसे हम जानते हैं उस समय के राजाओं में ये हुआ है कि पिता सिंहासन पे बैठा है और संतान को उससे दिक्कत हो गई, और संतान ने पिता को मार के उससे सिंहासन हथिया लिया। प्रथम विश्व महाराज विश्व महारानी के साथ ये नहीं हो सकता, उनके साथ में कलयुग में भी नहीं हुआ है, ये तो किसी युग में नहीं हो सकता। लेकिन त्रेता युगी महाराजा महारानियों का जो सिंहासन होगा, जो उसके बाद के राजाएं बनेंगी उनके जो सिंहासन होंगे, वो इसी तरह से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे कि बहुत सुख शैन शांतिपूर्ण नहीं होगा वो ट्रांसफर। उसमें विद्रोह होगा, इंटरनल कलह होगी, जो आप कहाँ इतिहास में भी सुनते हो कि 4 भाई थे, एक ने उसको मारा, एक ने उसको मारा, तब गद्दी मिली, बड़े को नहीं मिली, तीसरे नंबर वाले ने मिली, ऐसे करके वो कलह होगी। क्योंकि यहाँ पर भी बांटने को तैयार नहीं थे, तेरा सेंटर मेरा सेंटर, तो तेरा राज्य मेरा राज्य में यही सेम फीलिंग कन्वर्ट हो जाएगी।
क्योंकि लास्ट इंप्रेशन वो आत्मा ड्रामा से यही लेके गई है। तो जब बाबा कहता है ना कि जो यहाँ होता है वही पूरे कल्प में होता है, हम इसकी गहराई को समझ नहीं पाते। अभी आप बाहर गर्मी से आए हो, बहुत एकदम वो लग रहा है कि हाय मैं पानी पी लूं, और समटाइम्स क्या होता है कि पेट भर गया होता है फिर भी गले को सुख की फीलिंग नहीं आई तो पानी पीते चले जाते हैं भले पेट को नुकसान हो जाए। आत्मा में ये संस्कार यहाँ पे बना हुआ है कि धैर्यता नहीं है, बिल्कुल भी इस चीज में धीरज नहीं है। ये संस्कार द्वापर युग में भी क्या वृत्ति लाएगा उसके अंदर? अधैर्यता। जैसे सतयुगी देवताएं, कहीं ना कहीं द्वापर में मदिरापान वगैरह भी शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मदिरा का भी इंट्रोडक्शन होगा, इन तामसिक वस्तुओं का भी बीज प्रकृति उत्पन्न कर देगी, जो बाबा बोल रहे थे अभी। गिरना है तो सेवन तो होगा, ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं सूर्यवंशी तो कभी मदिरापान कर नहीं सकते। 21 जन्म के बीच में कभी ना कभी वो शुरू होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ उन आत्माओं में इंद्रियों को भोगने की फीलिंग नहीं थी, धैर्यता थी। टोली को इसलिए नहीं खाया था गुलाब जामुन दे रहा है बाबा, लेकिन इसलिए खाया था कि बाबा दे रहा है, शरीर को खिलाना है। तो द्वापर युग में तामसिक वस्तुओं के ना तो कभी आदि बनेंगे और ना ही कभी तामसिक वस्तुओं उनके चारों तरफ बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन जिन आत्माओं ने यहाँ पर बहुत भोगा है, जिन ब्राह्मणों ने भोजन को बहुत भोगा है, ब्रह्म भोजन के नाम पे बहुत स्वादिष्ट खाना पका पका के खा रहे हैं और पीछे छुपाते किस चीज से? बाबा का भोग, बाबा का भोग, इस तरह से। ये भोजन की लालसा द्वापर युग में मदिरा और नशीले पदार्थों का भी आसक्त उन्हें ज्यादा बनाएगी। हाँ हाँ, वो वहां निकलेगा फिर। इंद्रियां भी अपना बदला लेंगी। द्वापर युगी इंद्रियां प्यासी भूखी मिलेंगी आपको, क्योंकि संगम युगी इंद्रियों से बहुत भूख प्यास मिटाई है मैंने। मीठा पानी, आहा, खीर। हम देखते हैं ब्राह्मणों को और बहुत रहम और बहुत एक अलग फीलिंग हमको आ जाती है। और वैसे तो झूठ बोल रहे हैं, रहम तो नहीं आता है, क्रोध आ जाता है थोड़ा बहुत। बाबा मिलन है खीर। भोजन लेते टाइम आप देखिए, जैसे डेड बॉडी पर दूध मंडराता है, प्लेट कटोरी लेते टाइम बहुत सूक्ष्म में चेकिंग हो जाती है कि ये प्रजा है, राजाएं हैं, साहूकार हैं, कौन है। महाराजा महारानी ये सोच के बर्तन नहीं उठाएंगे कि अच्छा वाला मुझे मिल जाए और टूटा फटका मैं किसी और के लिए छोड़ दूं। महाराजा महारानी के साथ किस चीज के होंगे? पालना, दातापन, देना। ऐसे करके प्लेट उठा रहे हैं तीसरे। आप अच्छी प्लेट, ऐसा नहीं है कि महाराजा महारानी हमेशा खराब बर्तन ही लेगा उसमें से, उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, वो भी सही चीजें उठाएगा। लेकिन सही चीज उठाने के चक्कर में चौथे नंबर की प्लेट उठाई, ऊपर की 3 लुढ़का दी। किसी का नहीं सोचा, मुझे मेरा पेट हाउ, मैं ना दऊं खाऊ, वो जो एक टेंडेंसी होती है। चम्मचें एकदम सजा के सिस्टमेटिकली रखी हैं, ऐसे उठाई कि सब फैला दी। ग्लास ऐसे ढूंढ रहे हैं, फन 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 करते हुए धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को। हाँ हाँ, ये टेंडेंसी क्या करेगी द्वापर युग में? आए परम धाम से उतरे, द्वापर युग की सृष्टि भी अच्छी है, आके सब पेड़ काट दो, जंगल काट दो, राजमहल बना दो, नदी के ऊपर पुल बना दो, जंगल में आग लगा दो। इस राजा ने मेरी बात नहीं मानी, इसके जंगल में आग लगाई। विध्वंसक छोटी सी चीज जो तुम मधुवन में कर रहे हो, उसका रिजल्ट, वो परिणाम दिखेगा कि आने वाले समय में ये क्या करेगा।
क्योंकि जो यहाँ लाइन से लगे हुए बर्तन बिगाड़ने से पहले नहीं सोच रहा, वो भी मधुबन में। आप मधुबन से आ रहे हो, आप अपनी बेडशीट तमीज से बिछा के आ सकते हो। पूरा कमरा ऐसे बेढंगा करके वहां से खाली करना कि हमें क्या मतलब है। ये सतयुगी प्रजा की भी निशानी नहीं है, ये त्रेतायुगी प्रजा की भी निशानी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, ये द्वापर युगी आत्माओं की निशानी है, वो भी प्रजा। कुछ भी नहीं जाता, ये विध्वंसकारी आत्माएं विध्वंस करने के लिए यूज होती हैं। फिर वो करेंगे साहब, 3,000 रुपए दे रहे हैं, 4,000 रुपए दे रहे हैं, कम है क्या? साफ सफाई वाले हैं तो सही। मूंगफली खाने बैठे, वहीं फैला दी। कुछ खाने बैठे, वहीं छिलका डाल दिया, वहीं छोड़ दिए। बाथरूम में नहा रहे हैं, मेरे बाद कोई और नहाने आएगा, मैं बाथरूम किस तरह से छोड़ना चाहिए? मैं कौन बनने वाली हूँ, उसके छोटी छोटी चीजों में लक्षण यहीं दिख जाते हैं, यहीं दिख जाते हैं। लक्षण से उनका लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा कि ये आत्मा कहाँ की गति को प्राप्त करेगी। इसीलिए कई डस्टबिन में कूड़ा इस तरह से डालते हैं कि डस्टबिन तक पहुंच जाए, बाकी उसमें जाए ना जाए वो ड्रामा जाने बाबा जाने। बस फेंक देना है डस्टबिन की तरफ, अब बाबा तेरा काम है अपने आप पहुंचा देना उसको, हम नहीं देखेंगे। हाँ। चाय लेने गए सुबह सुबह, 2 गिलासों में फुल, जो हाथ जले इतनी चाय भरी। अब अगर मैं, मुझे अपने भाई बहनों की चिंता है, हम उसको ऐसे करके लेके जाएंगे कि ना मुझ पे गिरे और ना किसी और पे। देखा है, इस तरह से चाय लेके आत्माएं चलती हैं कि फैले तो दूसरों पे फैल जाए, मुझ पे ना फैले, जमीन पे फैल जाए। घर में अगर मेरा हाथ जल भी रहा होगा ना, मैं गिलास छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरा घर गंदा होगा, वहां फैल रहा है फैल जाए। घर पे हम लोग चाय छानते हैं, कैसे छानेंगे? एक बूंद भी इधर उधर ना गिरे, ड्रॉप भी वेस्ट ना जाए। छलनी को भी कैसे करेंगे? एक एक ड्रॉप नीचे आ जाए, वहां पर ग्लास नीचे लगाएंगे, वो बूंद गिरना बंद बाद में होगी, ग्लास पहले हट जाएगा, वो चाय डिप डिप करके नीचे गिरती है। वो छोटी छोटी चीजें ड्रामा देख रहा होता है। आपके धैर्यता और निर्माण चित्त, ये दोनों क्वालिटीज अगर आत्मा में हैं तो उसके पार्ट में दिख जाएगा। कोई कोई आत्माएं अपने पलंग के पास चप्पल भी ऐसे उतारते हैं कि देख के लगता है कि आश्रम है क्या। कपड़े सब कुछ इतने व्यवस्थित तरीके से रखेंगे, और कोई कोई सजे सजाए कमरे में बिस्तर रखने का ही स्टाइल वो होगा कि तिरछा टेढ़ा हेड़ा भेड़ा, वो देखते ही लगे कि हाँ कोई मनुष्य के रूप में जीव, जानवर कोई तो आया है यहाँ। फैला पड़ा है एकदम अव्यवस्थित। तो निर्माण चित्त है, धैर्यवत है, या विनाशकारी और अधीर हमारी अवस्था है, जैसी अवस्था। और ड्रामा जब फुल दे, ऐसे में भी किसने अपना संयम नहीं तोड़ा, उसी को कहते हैं महाराजा महारानी या साहूकार के पार्ट के लायक। जो अभी भरपूर मिलने पर भरपूर मिसयूज कर रहा है, वो अपने 21 जन्म जो द्वापर के बाद के हैं उनमें बहुत तड़पाया जाएगा, जन्म जन्म गरीबी के मिलते हैं फिर। बाबा कहता है यहाँ अगर भोगोगे तो वहां से कट हो जाएगा, वहां से कम हो जाएगा। तो बहुत सूक्ष्म में ये चीजें दिख जाती हैं कि कौन आत्मा क्या बनने वाली है, और इस चीज पर ब्राह्मण आत्मा ध्यान नहीं देती हैं।
विश्व किशोर भाऊ से दादी जानकी ने पूछा था कि स्टेज इतनी आगे कैसे है। तो उनके उत्तरों में से एक उत्तर ये भी था कि अपना सब कुछ मैं व्यवस्थित रूप से रखता हूँ। किसी के भी व्यर्थ संकल्प मेरी वजह से ना चले। किसी का कोई सामान अगर मैंने कहीं से लिया है, मैं उसको वहीं वापस रखूंगा। मेरे खुद के भी व्यर्थ संकल्प ना चले, जहां कपड़ा जो जहां रखना चाहिए मैं वहीं रखूंगा, ताकि कल को अगर मुझे ढूंढना पड़े तो मुझे पता है कि वहीं होगा। खुद ही मैं यहाँ का वहां पटक देता हूँ, फिर खुद ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। कहाँ रखा होगा, कहाँ रखा, मम्मी कहाँ रखा है, निर्माण चित्त नहीं है मेरे। एक तो मैंने अपने खुद के संकल्प वेस्ट किए अपने संस्कार से, फिर दूसरे के भी किए। समय, संकल्प और एनर्जी, तीनों दूसरे का मैंने लगाया सिर्फ मेरे एक अलबेलेपन के संस्कार के कारण। आपको दास बन के चुकाना पड़ेगा। अभी तो संतान बन के, साथी बन के, पति बन के, पत्नी बन के, हालांकि पत्नी बन के कम ही मिलता है, पति बन के ही मिलता है। भोग लो आप, बाद में संतान बन के रिटर्न नहीं करना पड़ता। वो दास दासी इस संबंध में ही जाके रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि बेटे के संबंध से फिर लेन देन होती है और तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तो लेन देन नहीं सिर्फ देन देन होगी तुमसे। वो दास दासी का संबंध ही होगा। फिर सामने वाली आत्मा तो स्नेह अवस्था में है, वो तो तुमको देती जाएगी, देती जाएगी, चाहे पत्नी के रूप से हो, चाहे माँ के रूप से हो, चाहे अन्य किसी संबंध से हो। लेकिन अब तुमको संबंध क्या खुलने वाला है आगे जाके? कर्जा लेके आए हो दास दासी का, अब तुम दोगे उस आत्मा को रिटर्न। दैवी गुणों का मुख्य फाउंडेशन निर्माण चित्त, धैर्यवत अवस्था, दोनों को अच्छे से समझा। इस फाउंडेशन पर ही दैवी गुणों की इमारत बन सकती है। इस स्टेज में रहने से जो भी कुछ सामने आएगा उसमें हर्ष व शोक नहीं आएगा। जैसे कहा चार लोगों की यूनिटी है, वहां चारों के विचार अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी बुद्धि है। इसमें भी आप समझिएगा, कोई काम करने के लिए, जैसे मानो मुझे अब मुझे ट्यूशन जाना है, ठीक है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो मुझे सबसे पहले क्या सोचना चाहिए? टाइम कितना हो रहा है, सबसे पहले क्या करूं? तैयार हो जाऊं। फिर दूसरी तरफ मुझे अब संकल्प कहाँ चलाने चाहिए? मेरे बैग में क्या क्या सामान रखा है, क्या नहीं रखा है, वो सामान मैंने अपना रख लिया। तीसरी चीज क्या आएगी? पानी की बोतल, लंच टिफिन। संकल्प उन्हीं चीजों पे चलाए जिन पे चलाने चाहिए। मीन्स मैंने अपने खुद के संकल्प वेस्ट नहीं किए। इसका परिणाम क्या होता है? ऐसी आत्मा जब अपने विचार जो खुद वेस्ट नहीं करती है, वो जब दूसरों को बताती है, दूसरी आत्माएं भी उसके विचारों का सम्मान करेंगी, क्योंकि उन आत्माओं को आंतरिक रूप से फीलिंग आ जाएगी कि ये आत्मा अपने ही संकल्पों को वेस्ट नहीं करती है, तो हम अगर इसकी बात मान लें तो हमारे संकल्प भी वेस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन जो आत्मा अपने आप में बहुत वेस्ट करती है अपने संकल्पों को, कि करना है बैग पैक और सोच रहे हैं वास्को डिगामा ने अमेरिका की खोज करी थी तो रास्ते में कनाडा भी तो पड़ा होगा, कंप्लीटली वेस्ट है थॉट का। क्या होगा? कर रहे हैं कुछ और तो संकल्पों की जरूरत है, वहां सोच रहे हैं कहीं और का। विनाशकारी चित्त, निर्माण चित्त नहीं है, एकाग्र चित्त तो बिल्कुल भी नहीं है। निर्माण चित्त होगा तब तो एकाग्र चित्त होगा। चित्त बड़ा वेस्ट में जाने वाला है, इधर उधर की सोचने वाला। पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं भूकंप आ जाए तो मैं कौन से दरवाजे से भागूं, सीट सीट के नीचे से होके जाऊंगा तो हो सकता है कुछ गिर जाए, ऐसे फलांग के ऊपर से जाऊंगा कूद के और पूरी कोचिंग के सामने मैं हीरो बन जाऊंगा। ब्राह्मण आत्मा सोच रही है स्टेज पे गोल्ड का बैज लगा हुआ देख के, ऐसा सोने का बैज मेरे लगा हुआ होगा एक दिन।
मैं स्टेज पे स्पीच दे रहा हूँ और ये पूरा डायमंड हॉल मेरे लिए ताली, और आवाज भी आ गई कानों में। क्या है ये? विनाशकारी चित्त। कभी निर्माण नहीं होगा इससे। विचारों की यूनिटी। दादियों का आपस में जो रहा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है हमको। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, समझो वही है ब्रह्म ज्ञानी, ऐसे करके कहावत चलती है अपनी जगह में। एक ने कहा, दूसरे ने मानी। अगर ये बात सेंटर्स पे फॉलो होने लग जाए ना, अगले दिन कलयुग की जड़जड़ी भूत अवस्था देखेंगे हम। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, ये ऐसे नहीं होता है। कहने वाला कौन है? अगर वो राइट रहता है तब ये किया जाता है कि एक ने कहा, दादियां थी वो सब, तब ये चीज फॉलो होती थी कि एक ने कहा, दूसरे ने माना। यहाँ तो अगर आपने इतना समर्पण दिखाया, सामने वाली आत्मा भले निमित्त तो तैयार बैठी है मिसयूज करने को। मेरे मामा के लड़के की शादी है, सेंटर को पैसे दो, ले जाके मैं वहां लगा दूंगी। प्लॉट खरीदना है, एक और सेंटर बनाना है। हाँ, आपने कहा दीदी, हमने मानी, ला के दे दिए। एक सेंटर चल नहीं रहा है ठीक से। 400 का हॉल है, 40 आत्माएं आती नहीं है, 35 आती हैं, वो भी बृहस्पति को। तो आज के टाइम में आप ये नहीं कर सकते प्रैक्टिकली कि एक ने कहा और दूसरे ने माना। उसमें भी बुद्धि लगानी पड़ती है अपनी। लेकिन दादियां ये आपस में क्यों कर पाई? क्योंकि उन सब की संकल्पों की वेस्टेज जीरो, अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं कर रहे। तो इवन भगवान तक बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। इस आत्मा ने संकल्प कर दिया है, मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इस आत्मा ने इच्छा जाहिर कर दी है, बाबा जमीन नहीं मिल रही, ड्रामा तुरंत किसी ना किसी को भेज के इंतजाम करवाएगा। क्योंकि है, जलेबी खिलानी है बच्चों को, जलेबी खिलानी है। किसका संकल्प है? आदिदेव का। वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ड्रामा कहीं से भी इंतजाम करेगा। क्योंकि ये नहीं, मैं बच्चों को जलेबी खिलानी है, बच्चों को जलेबी 108 बार बाबा ने किया होगा ना, कभी वेस्ट नहीं किया है, तो रिवॉर्ड मिलता है। वेस्ट फिर बेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वेस्ट किया नहीं। तो चारों के विचार अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी बुद्धि है। अब इसमें हर एक को अपना अपना विचार दे के फिर साक्षी हो जाना चाहिए। साक्षी होकर हर एक का विचार सुनने से उसमें फंसेंगे नहीं। इस अनादि कायदे को समझकर चलने से अवस्था सदा एक रस रहेगी। दादियों ने कोई ऑर्डिनेंस निकाला कि मधुबन में ये होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ आत्माएं होंगी जो कहेंगी हम तो नहीं मानते। क्या होगा कि ऐसी आत्मा जो निर्माण चित्त है और जो अपने कोई भी संकल्प, एनर्जी, समय और फीलिंग को वेस्ट नहीं करती है, ऐसी आत्मा के संकल्प को तुमने नकारा, ड्रामा अपने आप दंड दे देगा। उसको लॉस हो जाएगा उनकी बात न मानने का। हाँ, मोहिनी दीदी, संदेश लेने जाओ, नहीं गए, पनिशमेंट, अपने आप पनिशमेंट मिलती है। वास्तव में विश्व महाराजन, विश्व महारानी की स्टेज आप यहाँ देख सकते हो कि अगर ऑर्डिनेंस निकला और नहीं फॉलो किया तो कोई सिस्टम नहीं चाहिए दंड देने के लिए, सिस्टम खुद ही दंड दे देगा। ड्रामा अपने आप ही पनिशमेंट दे देगा उस आत्मा को उसकी। हमने, और अगर वहीं कोई ऐसी आत्मा है जो निर्माण चित्त नहीं है, ज्ञानी बुद्धि से डिसीजन सही दे देता है लेकिन निर्माण चित्त नहीं है, अपना वेस्टेज है, ऐसी आत्मा की बात किसी ने नहीं मानी है ना, संगठन में विरोध हो गया कि हम नहीं मानते इसकी बात को, ऐसे में लॉस पूरे संगठन का हो जाएगा, केवल उस आत्मा का नहीं। एक ऐसी आत्मा जो निर्माण चित्त है, उस पर वो किसी पे आधारित नहीं होगी कभी। अगर उसको कोई छोड़ के जा भी है तो उस छोड़ के जाने वाले का लॉस है,
उसकी जगह ड्रामा किसी ना किसी को या किसी ना किसी विधि से उस कमी को भरवा देगा। लेकिन अगर मैं आत्मा निर्माण चित्त नहीं हूं और कोई मुझे छोड़ के जाता है, मेरे को उसकी कमी खल जाएगी, और इसी डर से आत्मा राइट डिसीजन नहीं देगी कि भाई नुकसान जाएगा, सही बात बोल दी, कहीं ने बुरी ना लग जाए, छोड़ के ना चले जाएं, क्योंकि निर्माण चित्त नहीं है। तो वेस्टेज की सजा परवश हो जाना हो जाएगी। अपने संकल्प वेस्ट किए तो दूसरों के ही परवश हो गए, और अपना समय संकल्प सब कुछ सफल किया तो किसी के परवश नहीं हुए, सब कुछ तुम्हारे परवश हो गया। इवन ड्रामा तक तुम्हारे परवश हो गया। आज की सुबह की मुरली में बाबा ने शायद बोला है ना, व्यर्थ की समाप्ति को लेकर कुछ बोला है क्या? व्यर्थ, हाँ, दो चीज हैं बाबा ने गिनाई, तो दो चीज हैं, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय, दोनों खजाना है, खजाना है। इस अनादि कायदे को समझकर चलने से अवस्था सदा एक रस रहेगी। तो डिवाइन यूनिटी जो बाबा दादियों की बोलता था, ये शब्द उस समय में बहुत चलता था, डिवाइन यूनिटी, डिवाइन यूनिटी, इस आधार पे ये बनती है। इसलिए नहीं कि मैं इनकी बात मानूं, ये मेरी बात माने, नहीं, मैं अपनी मनमानी ना करूं, अपने किसी समय संकल्प को वेस्ट न जाने दूं, तो सब मेरी बात अपने आप मानेंगे। यज्ञ माता कैसे बनी? सब कुछ इस हद तक सफल कर दिया कुछ ही समय में, जो सब फिर मम्मा कहने लग गए, क्योंकि सब जानते हैं कि इसकी बात मानने में मुझात्मा का कल्याण है, तो क्यों ना सरेंडर कर दें अपनी बुद्धि, क्योंकि इसकी बात तो बाबा तक नहीं टालता है, वो तक भी इससे बिना राय मशवरा किए कोई डिसीजन नहीं लेता, और हम इसकी बात ना माने। दादी प्रकाश मणि सुनाती हैं कि तू तो शाना, भगवान तेरे से भी शाना, कि ज्यादा चालाक बन रहे हो भगवान से। जब वो खुद उसको कह रहा है तो तुम अपनी बुद्धि चलाने वाले कौन होते हो? लेकिन आप पाएंगे भगवान के कहने से नहीं माना, लेकिन मम्मा ने जो गुण धारण किए, कह देने में ही आ जाता है कि मम्मा ने अपने गुण बढ़ाए। गुण बढ़ाने से भी कोई नहीं मानता, उल्टा आप अपने गुण बढ़ाओ, लोग जलन करेंगे आपसे। लेकिन दिल से आपको स्वीकार करें, वो तब होता है जब आप अपना दिल उसको कंप्लीटली स्वीकार करा देते हो। नो वेस्ट। कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। डिवाइन यूनिटी, निर्माण चित्त, धैर्यवत, सब कुछ, केवल नो वेस्टेज। जब जो करना चाहिए तब वही पार्ट प्ले किया, पास्ट को प्रेजेंट तक आने नहीं दिया, पास्ट को पास्ट में रहने दिया, प्रेजेंट को पास्ट बना रहे हैं, इवन प्रेजेंट से फ्यूचर बना रहे हैं, ना कि पास्ट। ऐसी अवस्था, नो वेस्ट की अवस्था, हर समय मेरे संकल्प, समय, श्वास, सब कुछ सफल जाएं इस संगम युग के लास्ट टाइम में। तो जैसे मम्मा की डिवाइन यूनिटी थी, सब यही दिखता था कि हाँ यही विश्व महारानी बनेगी, वैसी फीलिंग आपको, आपसे दूसरों को आने लग जाएगी। आप ही वो आपकी बात मानने लगेंगे, आपकी बात का डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बात के डिसरिगार्ड का परिणाम उनको उनके जीवन में देखने लगेगा कि इनकी बात ना मानूं तो मेरा नुकसान होता है। ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, रशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के समय में एक, क्या कह लें उसको, तांत्रिक कह लो, जादूगर कह लो, कुछ भी कह लो, उसका नाम था रासपुतिन, ऐसे करके उसका नाम था, भविष्य वक्ता कह लो उसको, कुख्यात था बहुत, कंप्लीटली भोगी, शराबी, जुआरी, सारे नशे उसमें, एकदम अय्याश। लेकिन उसकी बात जो वो बोलता था, वो बात तो फल जाती थी। उसने बोल दिया जो वहां के महाराजा महारानी थे उनसे, कि तुम्हारा बेटा ये चीज जब तक तुम नहीं करा लोगे तब तक ये ठीक नहीं होगा।
उन्होंने वो किया, वो ठीक हो गया। उसको इतनी पावर मिल गई कि वो सीधे एक छोटे गरीब गांव से पैदा होकर सीधे राजमहल में पहुंच गया, और 20-30 साल तक रूस का शासन पर उसका सीधे प्रभाव रहा। सिर्फ किस बात के आधार पे कि जो वो बोलता था, वो अगर राजा ना माने तो उसका लॉस हो जाता था। तो महाराजा महारानी तक डरते थे उससे। और रशिया की नीतियों पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा उसका, जबकि इतना दुष्ट व्यक्ति पार्ट में। और ये फेनोमेना अभी भी होगा। दादियों की वैल्यू पॉलिटिशियंस क्यों करते हैं? दादियों के पास क्यों मिलने आते हैं? बात मानने से फायदा है। कन्वर्सेशन होती है, बात करते करते थोड़ा सा कुछ बोला, वो जाके उसको अपनी वहां जीवन में अप्लाई कर देते हैं, उसका कुछ तो फायदा उनको देखने को मिल जाता है। प्लस संकल्प क्योंकि वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसके कारण उनके संकल्प बहुत पावरफुल है। उनके संपर्क में ऐसी आत्माएं जिनके संकल्प बहुत वेस्ट जा रहे हैं, वो जैसे ही आती है कुछ देर की शांति मिल जाती है, प्राप्ति होती है, दातापन के अनुभव होता है उनसे। रिगार्ड अपने आप झुक जाते हैं, महामंडलेश्वर भी एकदम झुक जाते हैं। बिजनेसमैन क्यों इतना ब्रह्मा कुमारीज के आगे झुकते हैं? बेनिफिट, फायदा होता है। एडवांस पार्टी की गई हुई आत्माएं, उनका डायरेक्ट प्रभाव होगा अभी के वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, और सीधे जो कैबिनेट है अभी, संसद, मुख्य लोकसभा, उस पर। क्योंकि उन आत्माओं को बड़े बड़े डिसीजन लास्ट में लेने हैं जो नई दुनिया में भी सहयोग देंगे। उसका प्रभाव होगा बहुत ज्यादा। क्यों मानेंगे उनकी बात? छोटा बच्चा, पिता कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाला था, खेलते खेलते आया, उसने ऐसे ही हंसी हंसी में बोल दिया, ये मत करना पापा, वो करना। वो बात मान ली ऐसे ही कि चलो आज बच्चे ने बोला है, पहली बार करके देखते हैं। वो पिता करेगा, शायद उद्योगपति हो, शायद कोई पॉलिटिशियन हो, शायद कोई साइंटिस्ट हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सफल नहीं हो रहा, बेटे ने खेल खेल में कुछ बोल दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ कर दिया, वो सक्सेसफुल हो गया, प्रभावित, उसकी बात मानेगा? अब उनके पास डायरेक्ट पावर नहीं है, लेकिन पावर पर डायरेक्ट कंट्रोल है। तो अपने संकल्प, अपनी बुद्धि की डिसीजन, अपनी भावनाएं, अपना समय वेस्ट होने से बचाओ। जितना बचाओगे उतना फिर ड्रामा ये समय आपको बचाएगा। जो बचाए वही बच्चा। ओम शांति। डेड लाइट।
प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए, मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा दीप बुला गए, ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, अपने अंतर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्म चिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। जैसे पहले कहा है, भावना इक्वल टू ब्रह्म तत्व। जब भी आप अपनी भावना वेस्ट कर रहे हो, आप ब्रह्म घर से अपने को दूर कर रहे हो। वैसे ही पहले भी कहा है, संकल्प शक्ति ब्रह्मा बाप की जायदाद है। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि की रचना की। या सृष्टि का सबसे पहला संकल्प किसने किया? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा के ही संकल्प से संगम युग का जन्म हुआ है। शिव बाबा की भावना से, ब्रह्मा के संकल्प से। शिव बाबा की भावना से मुरली की रूपरेखा बनती है, लेकिन ब्रह्मा के संकल्पों से उस मुरली को साकार रूप मिलता है। तो संकल्प शक्ति ब्राह्मण वेस्ट कर रहा है,
मतलब अपने पिता की ही जायदाद को ब्राह्मण वेस्ट कर रहा है। कोई भी आत्मा संकल्प वेस्ट करे उसका उतना हिसाब नहीं बनेगा जितना कि एक ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प वेस्ट करे तो उसका हिसाब बनेगा। ब्रह्मा इज इक्वल टू संकल्प। तो जितना कोई अपने संकल्पों को, अपनी विचार शक्ति को मिसयूज कर रहा है, उतना वो ब्रह्मा से अपनी दूरी सुनिश्चित कर रहा है।